सो स्टूडेंट्स आप सभी का मीटिंग रिकॉर्ड हो रहा है, राइट? सो देखो, तो क्लास शुरुआत करते हैं। अगर कोई ज्वाइन करना चाहता होगा तो बता देना, तो कॉरेस्पॉन्डिंग हम एंटर कर दे देंगे। अच्छा, ज्वाइन करना चाहते हैं। ओके। चलो स्टूडेंट देखो ध्यान से। ओके, ठीक है। तो चलो ये वाला क्वेश्चन से हम लोग आते हैं। सबसे पहले हम लोग ये ऊपर वाला ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इसको देखो बेसिकली कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं इसमें कि इसमें वेट फोर्स जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे जितने भी मतलब जो ब्लॉक है, तो इस ब्लॉक में सबसे पहले तो एक वेट फोर्स काम करेगा इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जिसको हम लोग बोलेंगे स्टूडेंट्स 50 न्यूटन। मान लो ये जो वेट फोर्स काम किया इसको हम लोग 50 न्यूटन यहाँ पे लिखे। और आपको पता है कि टेंशन्स भी काम करेंगे, तो जहाँ जहाँ कांटेक्ट होता है हर जगह पे टेंशन काम करता है। तो यहाँ पर एक टेंशन काम करेगा, तो ये पुली के यहाँ पे टेंशन काम करेगा। सबसे पहले देखो कांटेक्ट कहाँ कहाँ है, तो यहाँ कांटेक्ट है, यहाँ कांटेक्ट है, मतलब रस्सी का जो कांटेक्ट है पुली के साथ, मतलब कहाँ कहाँ रस्सी कांटेक्ट किया है, तो यहाँ कांटेक्ट है, यहाँ है, तो इस पर्टिकुलर प्लेस पे, तो यहाँ पर कांटेक्ट है, यहाँ कांटेक्ट है, और इन सब जगह पे। तो जहाँ भी कांटेक्ट होगा स्टूडेंट्स हर जगह पे आपको मतलब बेसिकली बोल सकते हो तो ऐसा होगा। अब अगर ध्यान से देखोगे तो कॉन्टैक्ट्स पे, तो ये जो टेंशन है यहाँ पे एक टेंशन काम करेगा जो बेसिकली 2 kg का जो ब्लॉक है उस पर लगने वाला टेंशन है। मान लो कि बेसिकली अगर हम लोग इसको टी कंसिडर कर लिए, राइट? सो आप ध्यान से देखो तो मान लो कि इसको हम लोग कुछ कंसिडर कर लिए टी, बिकॉज सेम स्ट्रिंग पे सेम टेंशन लगता है। और दूसरा देखो यहाँ पर भी टी, यहाँ पर भी टेंशन लगेगा, यहाँ पर भी टेंशन लगेगा, यहाँ पर भी टेंशन लगेगा, और इस जगह पे भी टेंशन लगेगा स्टूडेंट्स बोल सकते हैं, और यहाँ पर भी टेंशन लगेगा इस तरीके से। और इधर ऊपर टेंशन लगेगा जो पुली पे लगने वाला टेंशन से, और यहाँ पे ये वाला टेंशन लगेगा कुछ इस तरीके से। तो मान लो अगर ये सारा का सारा टेंशन अगर हम यहाँ पे बात करें, सारा का सारा टी है, ये सब टी है स्टूडेंट्स, राइट? दिस ऑल आर टी। तो आपको ये समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, जो यहाँ पे जो टेंशन बनेगा कहाँ पे, तो हम यहाँ पे टेंशन का बात करें इस पर्टिकुलर प्लेस पे, तो यहाँ टेंशन क्या कौन सा बनेगा, तो इसको अगर हम लोग देखें तो ऑब्वियसली बात है टी टी यहाँ पे 2T बनेगा, बिकॉज 2T जो आपको दिख रहा है ये दोनों जुड़ के, मतलब मान लो हम लोग बोले कि ठीक है, तो यहाँ पे जो T है और यहाँ पे जो T है ये दोनों का टोटल ये मिल के यहाँ पे ये 2T बनेगा, इस रस्सी पे 2T टेंशन आएगा, ऐसा बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास स्टूडेंट्स 2T आएगा ऐसे बोल सकते हैं, तो ऑब्वियसली इस प्लेस पे भी 2T आएगा ऐसे बोल सकते हैं। समझ आया स्टूडेंट्स ये टेंशन कैसे मार्क किए, समझ आया सबको? अरे यस और नो बोलो। यस सर। हाँ, यस सर। मान लो कि इस ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है, हम लोग अगर बोले कि यहाँ पर एक ब्लॉक आपको यहाँ पे दिखता होगा स्टूडेंट्स, सर 2T कैसे आया? हाँ बोलो बोलो हाँ बोलो। 2T कैसे आया? 2T सर यहाँ पे 2T कैसे? कौन बोल रहे हो? सर विपुल बोल रहे हैं, विपुल अच्छा बोल विपुल, यस। हाँ, सो देखो स्टूडेंट्स 2T कैसे आया, तो आपको बोले थे ना कि सपोज़ कि अगर यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है स्टूडेंट्स, तो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में भी 10 न्यूटन का फोर्स लगना पड़ेगा, तब ना ये दोनों मिल करके यहाँ पे 20 न्यूटन का फोर्स होगा, है ना? और आपको पता है कि सेम स्ट्रिंग पे सेम टेंशन लगता है कि नहीं विपुल बोलो? तो अगर सोचो Yes. लॉजिकल बात है कि अगर इस सेम स्ट्रिंग पे सेम टेंशन, तो यहाँ पे टी तो यहाँ पे टी, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वही ना ये प्रोवाइड करेगा। नहीं बोल सकते विपुल? अरे बोलिए यस और नो। Yes, sir. हाँ जैसे ठीक है ना, तो इस तरीके से इन दोनों का जो भी रिजल्टेंट होगा, इसका और इसका जो रिजल्टेंट होगा वो मिलके ही ना होगा, बिकॉज सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन, तो ऑब्वियसली बात है कि ये टी टी मिलके ही यहाँ पे 2T होगा, है कि नहीं विपुल? ठीक है, Yes, sir. हाँ आगे समझ आ जाएगा लिखते लिखते। अब देखो स्टूडेंट, जैसे कि हम आपको बोल रहे थे कि अगर इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, मान लो इसका एक्सेलरेशन इधर A1 है और इस डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन अगर A2 है ना, कुछ भी है, मान लो ये ब्लॉक इधर जाएगा, दोनों इधर जाएगा, और ये बेसिकली कुछ इस तरीके से जाएगा। याद रखना है स्टूडेंट्स, कभी भी अगर हमको कन्फ्यूज़न हो कि ब्लॉक कहाँ जाएगा, ठीक है ना, तो हमेशा याद रखना कि अपने मन से हम लोग कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं, एनीथिंग वी कैन इमेजिन, राइट? जैसे कि अगर हम आपको बोले कि कभी भी अगर हमको कन्फ्यूज़न हो, को हमको समझ नहीं आ रहा है कि ब्लॉक किधर जाएगा, खैर यहाँ पे तो हमको समझ में आ ही रहा है, बिकॉज ये आपके पास 5 kg का ब्लॉक है और बेसिकली ये तुम्हारे पास इधर ये 5 kg नीचे जाएगा, तो ऑब्वियसली ये ब्लॉक इधर और ये ब्लॉक इधर ऐसे करके नीचे गिरेगा, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। कभी कभी किसी किसी प्रॉब्लम में हम लोगों को समझ में नहीं आता है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम कहीं भी मान लेंगे, है ना, ब्लॉक का एक्सेलरेशन, ठीक है ना, कहीं भी मान लेंगे। और अगर मेरा फाइनल आंसर में प्लस आया तो इसका मतलब जो मेरा एजम्पशन था वो सही था,
और अगर फाइनल आंसर में माइनस आया तो एजम्पशन का उल्टा होगा, राइट। सो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है स्टूडेंट्स, इसको हम लोग यहाँ पे a1 कर लिए, और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है यहाँ पे a2 कर लिए, और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है इसको a3 कर लिए। सबसे पहले हमको कंस्ट्रेंट रिलेशन लिखना है स्टूडेंट्स, राइट। अब सवाल ये उठता है कि कंस्ट्रेंट रिलेशन कैसे लिखे, तो यहाँ पर एक पॉइंट, यहाँ पर एक पॉइंट, यहाँ पर एक पॉइंट, यहाँ पर एक पॉइंट, जितने भी पॉइंट्स है कंस्ट्रेंट रिलेशन के लिए एक स्ट्रिंग पर जितने पॉइंट है, तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये आपके पास एक स्ट्रिंग है इस तरीके से, तो एक स्ट्रिंग पे जितने भी पॉइंट है उन सबको हम मार्क कर देंगे, राइट। चलो वो एक स्ट्रिंग पे जितने भी पॉइंट जनरेट हो रहा है उस सबको अगर हम लोग मार्क करें तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट, यहाँ एक पॉइंट, यहाँ एक पॉइंट, यहाँ पर एक पॉइंट, और यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग एक पॉइंट। तो ये सारा का सारा पॉइंट्स को हम यहाँ पे मार्क कर दिए स्टूडेंट्स, राइट। तो कुछ ऐसे हुआ, तो सारे पॉइंट्स को मार्क कर दिए। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर ध्यान से सोचो तो जैसे पॉइंट को मार्क की तब कंस्ट्रेंट रिलेशन कैसे लिखते हैं, सुनेंगे स्टूडेंट्स। मान लो कुछ देर के बाद, क्योंकि तुम्हारा ब्लॉक का 2 kg का एक्सेलरेशन कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, मतलब ये जो 2 kg है, 2 kg ब्लॉक कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन की वजह से कुछ देर के बाद ये इधर आ जाएगा, तो इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये कुछ यहाँ आ जाएगा, तो जब ये यहाँ आ जाएगा तो ये वाला लेंथ अब ये वाला लेंथ हो जाएगा, समझ गए। तो पॉइंट के मूव करने की वजह से लेंथ बढ़ा कि घटा, बोलो स्टूडेंट्स क्या हुआ, जल्दी से बोलिए। जैसे जैसे समझ में आया हमने क्या कहा, हमने ये कहा स्टूडेंट्स कि आपके पास यहाँ पर एक 2 kg का ब्लॉक है, तो यहाँ पे बेसिकली पॉइंट है और ब्लॉक का एक्सेलरेशन इधर है, ऑब्वियसली है कि कुछ देर के बाद ये पॉइंट इधर आ जाएगा, तो पहले ये दोनों के बीच का, कौन दोनों के बीच का, तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट के बीच का लेंथ ये वाला था, लेकिन जैसे ही कुछ देर के बाद ये पॉइंट इधर आ गया तो ये लेंथ ये वाला हो गया, तो ये जो लेंथ है ये बढ़ा कि घटा, क्या हुआ पॉइंट के मूव की वजह से, सर घटा। घटा, बिल्कुल। जब हम आपको क्या सिखाए थे, घटा तो माइनस लो और बढ़ा तो प्लस लो, इस तरीके से, ताकि हम नेट चेंज को जीरो कर सके, राइट। तो घटा मतलब हो गया माइनस, तो माइनस a1 लिख दिए यहाँ पे, राइट। अब दूसरी बात सोचो, अब ये वाला पॉइंट जो है, सोचो ये वाला पॉइंट तो फिक्स्ड है ना, और ये वाला पॉइंट भी फिक्स्ड है, और ये पुली का भी ये वाला पॉइंट फिक्स्ड है, और ये वाला पॉइंट फिक्स्ड है, तो जो पॉइंट फिक्स्ड है वो तो मूव नहीं करेगा, तो मतलब वो सारा का सारा पॉइंट जीरो हो जाएगा, +0 +0 +0 +0, फिक्स पॉइंट को लिख दिए सारा, समझ आया स्टूडेंट्स। अब चलो ये वाला पॉइंट में आते हैं, और ये वाला ब्लॉक कुछ इधर चला, तो कुछ देर के बाद ये वाला पॉइंट इधर आ जाएगा, तो ये वाला जो लेंथ है ये बढ़ा कि घटा, क्या हुआ स्टूडेंट्स, सर घटा। घटा, बिल्कुल घटा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -a2, ऐसे बोल सकते हैं, तो यहाँ पे a2 हो जाएगा, राइट। अब देखो और दो और पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ पर है, ये पॉइंट 1 यहाँ पर, ये भी तो चल रहा है। अब देखो क्योंकि आपको समझ में आ रहा है जो 5 kg का ब्लॉक है ये a3 एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब कुछ देर के बाद ये वाला जो पॉइंट है, कौन सा पॉइंट स्टूडेंट, तो ये वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो ये वाला लेंथ बढ़ा कि घटा, सर बढ़ा। तो बड़ा मतलब +a3 हो जाएगा, हाँ बिल्कुल, बड़ा मतलब +a3 हो जाएगा। अच्छा ये वाला पॉइंट कुछ देर के बाद नीचे आ जाएगा, तो ये वाला लेंथ बढ़ा कि घटा, सर बढ़ा ऑब्वियसली, बिकॉज इसको बढ़ाया कौन, तो a3 बढ़ाया, तो हम ऐसा बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, तो दिस विल बी 1 more +a3, राइट, इज इक्वल टू 0, ऐसे हो गया। सो दैट इम्प्लाइज दैट 2a3 इज इक्वल टू, हम लोग नहीं बोल सकते स्टूडेंट्स a1 + a2, अरे बोलो येस और नो, बोल सकते नहीं बोल सकते, यस हाँ चलो वेरी गुड स्टूडेंट्स। तो 2a3 इज इक्वल टू a1 + a2, तो ये एक एक्सप्रेशन आ गया, राइट। एक और चीज़ यहाँ पे देखो, तो हम लोग यहाँ पे ये हमारे पास एक ब्लॉक दिख रहा है, ये ब्लॉक पे ये एक फोर्स लगा 50 न्यूटन, ऊपर पे एक फोर्स लगा 2t, कुछ इस तरीके से, तो एक 50 न्यूटन लगा, ऊपर 2t लगा, ब्लॉक नीचे आ रहा है, तो कौन ज़्यादा होगा 50 और 2t में से कौन ज़्यादा होगा स्टूडेंट्स, बताओ 50 की 2t, सर 50। तो ऑब्वियसली नेट फोर्स को कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, तो देखो, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 50 - 2t, कुछ इस तरीके से, बिकॉज नेट फोर्स निकाल रहे हैं ना, 5 kg पे जो नेट फोर्स काम करेगा, तो एक 50 नीचे काम किया, 2t ऊपर काम किया, तो और क्योंकि नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है तो 50 ज़्यादा होगा, तो नेट फोर्स 50 - 2t होगा, इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, 5a3 मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना, 5 kg और एक्सेलरेशन a3 है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन एज पर न्यूटन्स लॉ। तो समझ आया स्टूडेंट्स कैसे किया, येस और नो बोलो स्टूडेंट्स,
Yes, sir. ओके वेरी गुड। Yes. अब देखो, हाँ वेरी गुड स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, अगर हम लोग इस ब्लॉक के बारे में सोचें, ये वाला ब्लॉक के बारे में, ये वाला दिस ब्लॉक, ओके, तो मान लो कि ये ब्लॉक के पास टी टेंशन है, तो इस ब्लॉक के पास टेंशन टी है, इज इक्वल टू, अगर ये ब्लॉक कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है A1, तो फटाफट बोलो स्टूडेंट्स, तो इस ब्लॉक के पास तो सिर्फ एक ही फोर्स काम कर रहा है और वो बेसिकली टी है, तो टी इज इक्वल टू कितना होगा स्टूडेंट्स? 2A1, अरे बोलो येस और नो, बिकॉज उसके पास एक ही फोर्स काम कर रहा है, टेंशन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो 2A1 हो गया स्टूडेंट्स। अरे है कि नहीं पीछे तो? Yes, sir. हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। आगे देखो स्टूडेंट्स, हाँ ये तुम्हारे पास एक 3 kg का ब्लॉक है, ये 3 kg के ब्लॉक पे एक टेंशन T है, तो T इज इक्वल टू 3A2, ऐसे हम कर सकते हैं, है ना, तो T इज इक्वल टू कितना हो गया? सो T इज इक्वल टू 3A2, कुछ इस तरीके से। दिस इज बेसिकली इक्वेशन 3 और ये बेसिकली इक्वेशन 4। तो आपके पास 3 इक्वेशंस है स्टूडेंट्स, तो ध्यान से अगर देखो तो ये एक इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है, ये तीसरा इक्वेशन है और ये चौथा इक्वेशन है। और कितने वेरिएबल्स है? A1, A2, A3, 3 वेरिएबल्स और एक आपके पास टेंशन चौथा वेरिएबल। तो इसको कैलकुलेट करके आप T A1 A2 नहीं निकाल सकते स्टूडेंट्स? अरे बोलो। देखो आपको ट्रिक सिखाते हैं। सबसे पहले आप क्या करो ना, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, इन दोनों इक्वेशन को। जब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये वाला 4 हो जाएगा, 2t कट गया, तो A1 A3 में एक रिलेशन आ जाएगा। अरे है कि नहीं स्टूडेंट्स? अरे बोलिए यस और नो। हाँ, इन Yes, दोनों sir. में एक रिलेशन आ जाएगा, राइट। सो क्या रिलेशन आएगा? तो आपको यहाँ पे समझ आ रहा है कि जब इसको सॉल्व करोगे तो 4A1 प्लस 5A3 इज इक्वल टू 50, एक ऐसे आ गया, राइट। अच्छा, उसके बाद ना आप नेक्स्ट इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो। जब आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आ रहा है, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो ये दोनों तो ऐसे ही इक्वल है, तो हम लोग सिंपली इसमें बोल सकते हैं कि 2A1 इज इक्वल टू 3A2। नहीं बोल सकते स्टूडेंट्स? अरे बोलो यस और नो। 2A1 इज इक्वल टू 3A2, सॉरी 2A1 इज इक्वल टू 3A2, या हम लोग बोल सकते 2A1 माइनस 3A2, 2A1 माइनस इक्वल होगा तो 3A2 इज इक्वल टू 0। नहीं बोल सकते बच्चों? अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो। Yes, sir. हाँ, अब देखो ये वाला जो आपके पास एक्सप्रेशन है, ये हम बनाएंगे नहीं, ये जो आपके पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन से यहाँ से A3 बाहर निकाल दो, तो जैसे ही आप A3 बाहर निकालोगे तो A1 प्लस A2 बाई 2 हो जाएगा, राइट। और इस A3 के पास, ये जो यहाँ पे A3 मेंशन है, इस A3 के पास ए वाला डाल दो, तो ऑब्वियसली आपके पास A1 A2 में एक रिलेशन, A1 A2 में दूसरा रिलेशन। एलिमिनेशन मेथड करोगे तो आप A1 और A2 नहीं निकाल सकते स्टूडेंट्स? बोलो यस और नो, है ना। तो एक बार जब आपको A1 A2 मिल जाएगा तो ऑब्वियसली आप इस इक्वेशन 1 से A3 भी कैलकुलेट कर सकते हो, तो A1 A2 A3 निकल गया तो आप टेंशन भी निकाल सकते हो। नहीं निकाल सकते बच्चों? अरे बोलो हाँ या नो, कैसे यस और नो बोलो स्टूडेंट्स। Yes, sir. हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो इस तरीके से हम लोग स्टूडेंट्स इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो आप यहाँ से निकाल सकते हो क्या क्या, एक A1 निकलेगा, एक A2 निकलेगा, एक A3 निकलेगा, राइट, और एक आपके पास क्या निकलेगा, T निकलेगा। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो। जब आप बोलेंगे टेंशन अक्रॉस 5 kg तो 2T कर देंगे, तो T का वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस इज द टेंशन अक्रॉस 5 kg हो जाएगा। टेंशन अक्रॉस 2 kg तो T ही है, टेंशन अक्रॉस 3 kg तो वो भी T है, तो जो T का वैल्यू आएगा वही होगा। एक्सेलरेशन अक्रॉस 3 kg तो वो A2 है, जो A2 का वैल्यू होगा वो एक्सेलरेशन अक्रॉस 3 kg होगा। एक्सेलरेशन अक्रॉस 2 kg है तो वो A1 है, तो वॉट एवर द A1 का वैल्यू वो हो जाएगा। एक्सेलरेशन अक्रॉस 5 kg तो A3 है, तो A3 का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा। समझ में आया स्टूडेंट्स? कर लोगे ना पूरा? यस और नो बोलो। Yes, sir. Yes, sir. चलो गुड। Yes, sir. हाँ, तो इस तरीके से हम लोग इस प्रॉब्लम को कर सकते हैं, राइट। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, अब आपके पास यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है, इसको ट्राई करते हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स ट्राई करोगे? पहले कंस्ट्रेंट रिलेशन बताओ, ठीक है ना, समझ गए? तो बेसिकली इसको ट्राई करोगे स्टूडेंट्स? अरे बोलो यस और नो। ट्राई करना है? एक बार ट्राई करो, ठीक है ना। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स टाइम, फटाफट ट्राई करो, एक बार ट्राई करो इस इक्वेशन को स्टूडेंट्स।
कैसे करेंगे स्टूडेंट्स इसको, है ना, सिंपल। देखो सबसे पहले हम लोग वेट फोर्स को मार्क कर देते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आपके पास वेट फोर्स है, तो दिस इज़ बेसिकली व्हाट 50 न्यूटन स्टूडेंट्स। तो ये 50 न्यूटन हो गया, राइट। और तो कुछ नहीं, टेंशन्स को मार्क करते हैं स्टूडेंट्स, राइट। तो देखो टेंशन तो एक ऊपर की तरफ लगेगा, एक टेंशन इधर लगेगा, ऐसा बोल सकते हैं, एक टेंशन इधर लगेगा, एक टेंशन इधर लगेगा और एक टेंशन कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगेगा, ऐसे। तो ये 50 हो गया। सो यहाँ पे 2T हो गया, समझ, जैसे कि हम आपको सिखाए थे, अभी आपको ना कुछ देर में लिखना। तो यहाँ पर भी एक टेंशन काम करेगा, बिकॉज यहाँ पर भी कॉन्टैक्ट पॉइंट है, तो यहाँ पर भी टेंशन काम करेगा और यहाँ पर भी टेंशन काम करेगा, ऐसे बोल सकते हैं। जैसे कि हम आपको बोले कि ये टेंशन T है और ये टेंशन T है, बिकॉज सेम स्ट्रिंग पे सेम टेंशन लगता है, ये भी T है और ये भी T है। तो ऑब्वियसली बात है, ये वाला T और ये वाला T ये मिल के यहाँ पे बेसिकली कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे मतलब जो नेट पुल है इसका 2T आ जाएगा। तो इसका रिएक्शन इधर में इस तरीके से हम लोग इसको 2T बोल सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे T बोलेंगे और यहाँ पे T, तो ये वाला बेसिकली मिल के 2T हो गया, राइट स्टूडेंट। समझ आया? अरे यस और नो बोलो। Yes, sir. गुड गुड। चलो अब सोचो, ये 2 kg ऐसे हम लोग इसका एक्सलरेशन कंसिडर कर लेते हैं, राइट। सो एक्सलरेशन कैसे कंसिडर करेंगे, मान लो 5 kg नीचे की तरफ गया और 2 kg कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में इधर घिसका। सो देखो, तो मान लो कि इसका एक्सलेशन A1 है और इसका एक्सलेशन बेसिकली हम लोग बोले तो A2 है, राइट। सो A1 हो गया और A2 हो गया, कुछ इस तरीके से हम लोग इसको लिखें, राइट। अब देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले पॉइंट मेथड से करना है। तो जितने भी पॉइंट्स हैं यहाँ पे सारे पॉइंट्स को मार्क कर दो। सेम स्ट्रिंग पे एक स्ट्रिंग के जितने पॉइंट्स हैं, समझ गए। तो एक स्ट्रिंग मतलब समझते हो ना, कि ये स्ट्रिंग के जितने भी पॉइंट्स हैं जो इस तरीके से यहाँ पे यहाँ तक घूमने के प्रोसेस में ये जितने भी पॉइंट्स हैं सबको मार्क कर दो। तो यहाँ पे एक पॉइंट, तो बेसिकली यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है और यहाँ पर एक पॉइंट है। तो समझ में आया स्टूडेंट, सारे पॉइंट्स को मार्क कर दिए, यस और नो बोलो। Yes, sir. हाँ ओके, वेरी गुड। Yes, sir. हाँ चलो गुड। तो ये सारे पॉइंट्स को हम लोगों ने इधर मार्क कर देना है, राइट। तो मार्क कर दिया इसको इधर, राइट। सारे पॉइंट्स को मार्क कर दिया। अब लॉजिकली सोचो स्टूडेंट्स, हाँ जैसे कि हम आपको सिखाए अभी कि क्या होता है कि ये वाला पॉइंट कुछ देर के बाद यहाँ आ जाएगा। तो ये वाला लेंथ बढ़ा कि घटा? Sir, घटा. घटा, बिल्कुल। तो लिखेंगे इसको -A2, राइट। और दूसरी बात देखो, जब हम लोग इस पॉइंट का बात करें तो ये पॉइंट में तो कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, बिकॉज ये पुली तो फिक्स्ड है। तो ये पॉइंट तो अपनी ही जगह पर है, तो इसलिए इसका कितना हो जाएगा, 0, कोई चेंजेस नहीं हुआ, समझ गए। अब दूसरी बात देखो, अगर हम आपको बोले कि ये वाला पॉइंट, ये वाला भी एक पॉइंट है जो मार्क करना भूल गए थे, तो ये पॉइंट भी पुली का पॉइंट है, ये भी नहीं चल रहा है। तो ये भी आपको समझ आना चाहिए कि दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट विल ऑल्सो 0, है ना। उसके बाद देखो ये वाला पॉइंट, क्योंकि आपके पास ये जो 5 kg है, ये 5 kg नीचे आ रहा है, राइट, नीचे की तरफ आ रहा है। तो ऑब्वियसली बात है कुछ देर के बाद ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो ये वाला लेंथ बढ़ा कि घटा, बोलो क्या हुआ? Sir, बढ़ा. बढ़ा। तो बढ़ा तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, बोलो +A1, यही होगा ना स्टूडेंट्स, +A1। हाँ, Yes, कुछ sir. देर के बाद ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट कुछ देर के बाद इधर आ गया। तो ये वाला लेंथ क्या हो गया, बढ़ा कि घटा? बढ़ा. बढ़ा। तो कौन सर, बढ़ाया? बढ़ा. हाँ कौन बढ़ाया? तो A1 बढ़ाया, ठीक है ना, A1 की वजह से बढ़ा, इसलिए इसको हम लोग +A1 लिखेंगे ऐसे। तो आपको पता है कि घटा बढ़ा टोटल मिल करके नेट चेंज जो होता है वो 0 होता है, इसलिए नेट चेंज सबको जोड़ के मतलब जो बढ़ा घटा वो सब मिला करके टोटल चेंज को इक्वल टू 0 कर दिया। तो आपको समझ आया स्टूडेंट्स कि 2A1 इज इक्वल टू A2। हाँ बोलो। कौन सा 2 पॉइंट्स का 0 लिए हैं? कौन सा 2 पॉइंट्स का 0 लिए है? जो फिक्स्ड है, समझ आया। एक तो वो सरफेस के साथ और दूसरा एक तो सरफेस के साथ है ना, कौन सा सरफेस के साथ बोलो? 3 पॉइंट्स है, 5 3 पॉइंट्स 0 है। तो एक तो ये वाला पॉइंट 0 होगा, एक तो ये वाला पॉइंट 0 होगा और एक तो ये वाला पॉइंट 0 होगा, समझ गए। क्योंकि देखो ये वाला पॉइंट भी फिक्स्ड है पुली के साथ, तो ये पॉइंट भी मूव नहीं कर रहा है। ये वाला पॉइंट भी फिक्स्ड है पुली के साथ, तो ये भी मूव नहीं कर रहा। और ये पॉइंट को हम बांधे हैं, तो ये पॉइंट भी मूव नहीं कर रहा। तो जो जो पॉइंट मूव नहीं करेगा वो सब 0 होगा ना स्टूडेंट्स, है कि नहीं? यस सर। हाँ इस तरीके से, राइट। तो 3 पॉइंट्स है यहाँ पे।
सो 2a1 इज इक्वल टू a2। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर हम लोग ये में देखें, ये 5 kg है बच्चों, तो इस 5 kg में एक काम कर रहा है 50 और ऊपर काम कर रहा है 2t। सो बेसिकली इसका एक्सलरेशन नीचे की तरफ है, तो 50 माइनस 2t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, बोलो। सो 50 माइनस 2t इज इक्वल टू 5a1। अरे बोलो येस और नो स्टूडेंट्स। यस सर। ओके, 50 माइनस 2t इज इक्वल टू 5a1। दूसरा देखो, ये समझ आया, ये ब्लॉक में देखो, ये वाला ब्लॉक में तो एक तुम्हारे पास टेंशन है T। सो जैसे आपको दिखा कि यहाँ पर एक टेंशन T है, बोलो स्टूडेंट्स, टेंशन T आपको यहाँ पे दिखा। सो टेंशन T इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सो T इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 2a2 नहीं बोल सकते स्टूडेंट्स, बोलिए यस और नो। और a2 Yes, sir. हाँ, a2 इज इक्वल टू 2a1 लिख सकते, तो 2a1 हो गया। तो ये आपके पास इक्वेशन 1 और ये आपके पास इक्वेशन 2। तो ऑब्वियसली बात है, ये इक्वेशन 3 है ना। सो खैर इक्वेशन 3 का तो ऑलरेडी हम a2 की जगह पे a1 लिख दिए। इसको सॉल्व कर लोगे तो आपको a1 a2 t पता चल जाएगा। जब आपको एक बार a1 a2 t पता चल जाएगा तो 5 kg के पास कितना टेंशन, 5 kg वाले स्ट्रिंग पे कितना टेंशन है, 2t है, तो t से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2t कर देंगे तो आ जाएगा। ठीक है, 2 kg के पास कितना टेंशन है ये भी निकाल सकते हैं यहाँ से, जो t का वैल्यू आएगा। समझ आया स्टूडेंट्स। और 2 kg का एक्सलरेशन कितना है ये भी निकाल सकते हैं। 5 kg का एक्सलरेशन कितना है वो a1 से पता चल जाएगा, और ऊपर वाला 2 kg वाला a2 से पता चल जाएगा। नहीं पता चलेगा स्टूडेंट्स, अरे बोलिए येस और नो। यस सर। चलो गुड, राइट। सो ये वाला क्वेश्चन में आते हैं स्टूडेंट्स, दिस वन, राइट। चलो इसको ट्राई करोगे, इसमें हम मासेस नहीं दिए ना, चलो इसको मास दे देते हैं कुछ भी, राइट। सपोज अगर हम इसको दे दिए 1 kg, इसको दे दिए 2 kg, इसको दे दिए 3 kg, राइट। 1 2 3 kg है, राइट। सो आपको क्या बताना है, इसमें टेंशन एक्सेलरेशन बताना है। तो 2 मिनट ट्राई करो स्टूडेंट्स, फिर हम लोग उसको फर्दर डिस्कस करेंगे, राइट, कैसे होगा। बना। देखो स्टूडेंट्स, इसका 30 न्यूटन ऐसा बोल सकते हैं, इसका 20 न्यूटन ये भी बोल सकते हैं, इसका 10 न्यूटन ये भी बोल सकते हैं। बोलो स्टूडेंट्स यस और नो, समझ आ रहा है। 30 न्यूटन, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन। अच्छा, अब सारे Yes, sir. हाँ, अब देखो इसके सारे पॉइंट्स को मार्क कर दिए, यहाँ यहाँ यहाँ, इन सब सारे जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स को हमने इधर मार्क कर दिया स्टूडेंट्स, ये सारे पॉइंट्स को। सो आप ऐसा बोल सकते हैं स्टूडेंट्स कि इसमें जो टेंशन्स होंगे, तो एक टेंशन तो ऊपर काम करेंगे, एक टेंशन इधर काम करेंगे, ऐसा बोल सकते हैं। एक इधर काम करेंगे, एक इधर, है ना, इस तरीके से बोल सकते हैं। तो एक ऊपर की तरफ ऐसा बोल सकते हैं स्टूडेंट्स। समझेंगे बात को स्टूडेंट्स अभी कोई। सो एक टेंशन इधर, एक टेंशन इधर, एक टेंशन इधर और एक इधर। ये सब टेंशन तो मार्क करने आ गया ना स्टूडेंट्स, बोलो। यस सर। हाँ Yes, चलो, sir. इस तरह की टेंशन मार्क कर दी। हाँ, अब देखो स्टूडेंट, टेंशन को मार्क कर दिया चारों जगह पे। तो आपने देखा कि क्या देखा कि यहाँ टेंशन T है और यहाँ टेंशन T है, बिकॉज सेम स्ट्रिंग पे सेम टेंशन्स लगते हैं। यहाँ टेंशन T है, मतलब हर जगह पे टेंशन T ही लगेगा। तो आप ध्यान से देखो तो आपको समझ में आए, ये टेंशन T और ये टेंशन T मिलके ये वाला कितना हो गया, तो 2T हो गया, जो नेट पुल दिया इसमें, जिसकी वजह से यहाँ पर भी आपके पास 2T आएगा, राइट, है ना। तो यहाँ पर भी हम लोग बोल सकते हैं कि हेयर इट इज़ 2T, तो यहाँ पर भी हम बोल सकते हैं 2T, कुछ इस तरीके से। समझ आया स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे इस तरीके के प्रॉब्लम में हमेशा ऐसा दिक्कत होता है, मतलब कैसा दिक्कत होता है समझेंगे स्टूडेंट्स। इस तरीके के प्रॉब्लम में कि कौन सा ब्लॉक कहाँ जाएगा, 1 kg कहाँ जाएगा, 2 kg कहाँ जाएगा, 3 kg कहाँ जाएगा। बात समझ आया स्टूडेंट्स। तो कभी भी अगर आपको ऐसा हाँ, दिक्कत हो, हाँ, कभी भी अगर आपको डायरेक्शन डिसाइड करने में प्रॉब्लम हो,
तो अपने मन से कुछ भी मान लो, कुछ भी मान लो, इसका ऊपर मान लिए, इसका नीचे मान लिए, इसका नीचे मान लिया, ऊपर मान लिए, नीचे मान, कुछ भी मान लो अपने हिसाब से और कंस्टेंट रिलेशन बना लो। बात समझ में आया? अगर आप जो भी इसमें A1 निकालेंगे, A2 निकालेंगे, A3 निकालेंगे, आपका फाइनल आंसर के साथ जो भी A1 निकलेगा, A2 निकलेगा, A3 निकलेगा तो पॉजिटिव आया तो इसका मतलब जो आपका एजम्पशन था वो सही था। अगर मान लो आंसर में नेगेटिव आया तो इसका मतलब अगर आपने ऊपर माना था तो इसका मतलब आंसर किधर होगा? नीचे होगा। बात समझ गए ना? तो ये लॉजिक होता है स्टूडेंट्स। बात समझ आए? कभी भी नहीं समझ आए तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो अपने मन से आप बोलो, बोलो, आप कुछ भी इमेजिन करो बच्चों, बोलिए। सबसे पहले बोलो क्या इमेजिन, क्या कंसिडर करें? 1 kg कहाँ जाएगा, ऊपर कि नीचे? बोलो। सर ऊपर। ऊपर। चलो कुछ भी मान लो, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आप कुछ भी मान लो। बोलो 2 kg कहाँ जाएगा? नीचे। चलो नीचे मान लो, जैसा मन करेगा, ऊपर माने नीचे माने, बोलो जो मानना है। सर नीचे। नीचे। 3 kg को क्या माने? ऊपर नीचे, अपने मन से रैंडमली। सर नीचे। नीचे। ऊपर माने नीचे माने? नीचे ही माने ना? हाँ सर चलेगा। चलो चलो कुछ भी मान लो, ऊपर मान ले। अच्छा छोड़ो, अब मान लिए नीचे नीचे, अब मिटाएंगे नहीं। मान लो ये इस तरीके से कुछ भी ऊपर नीचे मान लिए। अब इसके एक स्ट्रिंग के सारे पॉइंट को मार्क कर लो। मान लो कि यहाँ पे कुछ ऐसे स्ट्रिंग्स है, कुछ इस तरीके से ऐसे स्ट्रिंग है यहाँ पे ऐसे। इस पे जितने भी पॉइंट्स दिख रहे हैं इस सारे पॉइंट्स को मार्क कर लो स्टूडेंट्स, राइट। अगर सारे पॉइंट्स को मार्क करोगे तो यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, इधर, यहाँ, ये पॉइंट हम पहले ही मार्क करके रखे टेंशन के पॉइंट्स, तो वही की बात है, इसको ऐसे लोग मार्क कर देंगे, राइट। अब बेसिकली क्या लॉजिक है स्टूडेंट्स, सोचोगे ध्यान से। कुछ भी मान लिया तो मान लो कि इसको हमने कुछ A1 कंसिडर किया, इसको A2 कंसिडर किया और इसको हमने कुछ A3 कंसिडर किया, राइट स्टूडेंट। समझ आ रहे हैं हमने क्या किया? बोलो। हाँ। यस सर। तो इस तरीके से, राइट। तो देखो, तो बोलो सबसे पहले A1 क्या होगा, मतलब पहला वाला पॉइंट, तो कुछ देर के बाद नीचे आ जाएगा, तो ये वाला लेंथ बढ़ा कि घटा? सॉरी नीचे थोड़ी आएगा, सॉरी स्टूडेंट्स, बिकॉज ये ऊपर जा रहा है, तो कुछ देर के बाद ये वाला पॉइंट इधर आ जाएगा, तो ये वाला लेंथ बढ़ा कि घटा? जल्दी बोलो। घटा। वेरी गुड, घटा। तो घटा मतलब -A1 लिखेंगे, राइट। और देखो इसके बाद स्टूडेंट्स, तो ये वाला पॉइंट 0 है, ठीक है ना। आप 0 0 को लिखते नहीं है, वो अंडरस्टूड है। ये वाला पॉइंट 0 और ये पॉइंट 0, तो ये चारों पॉइंट जो है ये 0 है, बिकॉज ये मूव नहीं कर रहा, तो उसको हटा देते हैं, ठीक है। उसका कोई काम का नहीं है। तो हम लोग ये वाला पॉइंट का डिस्कशन कर लिए, अब हम लोग इस पॉइंट का डिस्कशन करते हैं। तो ये पॉइंट कहाँ जा रहा है? तो नीचे जा रहा है, तो कुछ देर के बाद ये पॉइंट इधर आ जाएगा, तो ये वाला लेंथ बढ़ा कि घटा? सर बढ़ा सर। हाँ, तो कुछ देर के बाद ये वाला पॉइंट भी इधर आएगा, तो ये वाला लेंथ किधर होगा? बढ़ा कि घटा? सर बढ़ा। तो दोनों जगह पे हम लोग +A1 लिख देंगे और यहाँ पर भी हम लोग +A1 लिख देंगे, राइट स्टूडेंट्स। समझ आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? बोलो यस और नो। ओह सॉरी, हाँ A2, बिल्कुल A2, क्योंकि आपका A2 ही बढ़ा रहा है ना। चलो स्टूडेंट्स, अब ये पॉइंट तो ऐसे ही 0 है, ये वाला पॉइंट कुछ देर के बाद नीचे आ जाएगा, तो ये वाला लेंथ क्या हुआ? बढ़ा कि घटा? सर बढ़ा। तो इसको लिख देंगे +A3 इज इक्वल टू 0, नेट चेंज 0 होता है। तो आपको समझ में आ रहा है कि 2A2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? तो A1 - A3। समझ आया स्टूडेंट्स? अरे बोलो यस और नो। यस सर। चलो वेरी गुड। अब देखो स्टूडेंट्स, तो ऐसे हो गया। अब बोलो, ये वाला इक्वेशन में लिखते हैं यहाँ पे, ये 1 kg का ब्लॉक है, इसमें एक फोर्स 10 न्यूटन नीचे लगा और एक टेंशन ऊपर लगा और एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, तो कौन कैसे लिखेंगे? बोलो स्टूडेंट्स, इक्वेशन बोलो, क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? T - 10 हाँ, T - 10 इज इक्वल टू A1, वेरी गुड। अभी 2 kg वाले में बोलो, 2 kg वाला ब्लॉक जो है इधर 20 न्यूटन लगा और ये ऊपर में एक 2T लगा, राइट स्टूडेंट्स। सो जल्दी से बोल दो स्टूडेंट्स, कौन बड़ा, 20 की 2T? 20 सर। 20। तो 20 - 2T इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2A2। समझ आया? वेरी गुड। 3 kg वाले में बोलो, क्या लिखे? बोलो। सर 30 - T इज इक्वल्स टू 3A3। हाँ, इज इक्वल टू 3A3, राइट।
सो ये आपके पास 2 हो गया, ये आपके पास 3 हो गया और ये आपके पास 4 हो गया। चलो इसको पूरा ही सॉल्व करते हैं ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए प्रॉब्लम को। नीचे वाले प्रॉब्लम में फिर पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, राइट। सो देखो स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या किए ना, 2 और 3 को सॉल्व किए, राइट। किसको सॉल्व किए, तो 2 और 3 को। मान लो इक्वेशन 2 में हमने मतलब एलिमिनेशन करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है ना, और प्लस इक्वेशन 3 कर दिया। ऐसे जब हम ये करेंगे स्टूडेंट्स तो कैसे होगा, फटाफट बोलिए। तो आपको पता है इक्वेशन 2 में करेंगे, सॉरी नहीं, इक्वेशन 1 में करें। अच्छा 2 3 को कर रहे हैं, हाँ 2 3 को तो ठीक तो है, 2 3 को ही कर रहे हैं। चलो तो इसको 2t हो जाएगा स्टूडेंट्स। अरे बोलो यहाँ पे 2t माइनस 20 इज इक्वल टू 2a1, ऐसा होगा ना स्टूडेंट्स, बोलो हाँ Yes, या sir. ना। हाँ वेरी गुड। अच्छा दूसरा बोलो, नीचे वाला 3 को बोलो। सो ये वाला कितना होगा, 20 माइनस 2t, ऐसा हो जाएगा, है कि नहीं, इज इक्वल टू 2a2, नहीं होगा स्टूडेंट्स। अरे बोलो यस और नो। हाँ सर। Yes, sir. तो क्या समझ आया, सो 2t एंड 2t विल गेट कैंसिल एंड 20 एंड 20 विल ऑल्सो गेट कैंसिल। तो आपको समझ में आया कि 2a1 प्लस 2a2, जो आप इसको एडिशन कर दिए, राइट, क्योंकि आप तो यहाँ पे इसको ऐड कर रहे हैं, राइट। सो आपको समझ में आ रहा है कि 2a1 प्लस 2a2 इज इक्वल टू 0। समझ आया स्टूडेंट्स, अरे बोलो यस और नो। Yes, sir. सो दैट इम्प्लाइज दैट a1 प्लस a2 इज इक्वल टू 0। ऐसे एक इक्वेशन तो ये आ गया। अब नीचे वाले में Yes, देखो, sir. हाँ चलो सिमिलरली 3 4 को सॉल्व करते हैं, राइट। सो 3 4 को सॉल्व करने के 3 को ऐसे ही रखते हैं और माइनस करते हैं, सब्सट्रैक्शन, बिकॉज t को एलिमिनेट करना है, राइट। और इक्वेशन 4 को हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। सो ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बोलो स्टूडेंट्स, हाँ बोलो स्टूडेंट्स कैसे होगा। तो जब हम इसको करेंगे सबसे पहले इक्वेशन 3 को लिखेंगे, माइनस या बेटर होगा कि सीधे सीधे यहाँ से 2 को कॉमन ले लेते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज फिर इतना नहीं करना पड़ेगा ना। समझ आ रहा है स्टूडेंट्स। हाँ तो सर, वो भी कर। हाँ तो मतलब बेसिकली 3 और 4 को सॉल्व करते हैं। चलो 3 और 4 को क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, 3 माइनस 4 करते हैं। तो 3 करेंगे तो कितना होगा, तो ये 10 हो जाएगा, ये माइनस t हो जाएगा, इज इक्वल टू a2 हो जाएगा। यस और नो स्टूडेंट्स, बोलो सही लिखे इसको हम लोग, 10 माइनस टी इज इक्वल टू a2। अरे Yes, बोलो sir. हाँ गुड। नीचे वाला देखो स्टूडेंट्स, तो 30 माइनस टी इज इक्वल टू 3a3, कुछ इस तरीके से, है ना। और यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, इसको ऐसे कर दिए, और यहाँ पे हम लोग लिख दिए दिस इज़ माइनस एंड दिस इज़ प्लस एंड दिस इज़ माइनस। सो दिस t एंड दिस t विल गेट कैंसल। सो माइनस 20 इज इक्वल टू कितना हो गया, बोलो स्टूडेंट्स कितना आएगा। सो a2 माइनस Minus 3a3. 3a3, वेरी गुड स्टूडेंट्स, समझ गए। क्योंकि हमको तो a1 a2 में चाहिए ना, तो इस ये जो इक्वेशन आपको दिख रहा है कौन सा, ये ग्रीन वाला, तो 2a2 इज इक्वल टू a1 माइनस a3 है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं ना, a3 को बाहर निकाल लेते हैं। बोलो स्टूडेंट्स, तो a3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सो a1 माइनस 2a2, यही होगा ना स्टूडेंट्स। Yes, sir. हाँ तो a3 की जगह पे वो पुट कर देते हैं, तो कितना हो गया स्टूडेंट्स, फटाफट बोलिए। सो यहाँ पे आपको समझ आ रहा है कि माइनस 20 इज़ इक्वल टू, सो a2 को हम ऐसे ही रखते हैं और a3 की जगह पे हम लोग पुट कर देते हैं 3 से मल्टीप्लाई, मतलब 3a1 लिखते हैं, ऐसे होगा ना। माई 3 2 जस्ट 6, मतलब माइनस 6a2 लिखते हैं। बात समझ आया स्टूडेंट्स, अरे बोलिए येस और नो। Yes, sir. हाँ सो बेसिकली स्टूडेंट्स नहीं आपको सर, नहीं हाँ समझ में आया। नहीं समझ आया, क्यों स्टूडेंट, सिंपल a3 का वैल्यू सर, डाल फिर दिए से बस, बता सकते हैं? ये तो सिंपल a3 का वैल्यू डाल दिए, ये जो a3 का वैल्यू है, तो a3 का वैल्यू कितना है ओ, यहाँ पे? अच्छा, हाँ, सर। हाँ अब समझ आया ना। तो हाँ, सर, वो नहीं लिखे। 3a1 माइनस 6a2, यही है ना स्टूडेंट्स, बस सिंपल। हाँ सर, सही है। हाँ सही है ना, चलो गुड। तो बेसिकली कितना है स्टूडेंट्स, तो माइनस 3a1, राइट, यहाँ पे माइनस 3a1 हो गया, और यहाँ पे माइनस a2 से इधर चला गया, तो माइनस 5a2 हो गया, है कि नहीं स्टूडेंट्स। 6 से 1 जाएगा तो माइनस 5a2 होगा ना, अरे बोलो। इज Yes, sir. इक्वल टू, हाँ सर वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना 6a2 का। 6a2 का, हाँ हाँ ठीक बोला, येस दिस विल बी प्लस, राइट। तो 6a2 तो 7a2 हो जाएगा।
समझ गए स्टूडेंट्स, एकदम सही। कुछ मिट गया शायद ऊपर वाला। सो 20 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना होगा स्टूडेंट्स, बोलिए A2 ना, और A3 के जगह पे हम पुट कर दिए 3A1 प्लस Yes, 6A2, 3A1 प्लस 6A2 ये वाला होगा। तो आपको समझ में आ रहा है कि माइनस 3A1 ऐसे हो गया प्लस 7A2 कुछ इस तरीके से हो गया, है ना। दिस इज इक्वल टू माइनस 20 नहीं होगा स्टूडेंट्स, अरे बोलो। दिस इज बेसिकली इक्वेशन 5 यस सर। और ये आपके पास यहाँ पे इक्वेशन 5 क्या, तो A1 इज इक्वल टू माइनस A2, तो A1 की जगह पे हम लोग सिंपली यहाँ पे बोल सकते हैं कि A1 इज इक्वल टू कितना, माइनस A2 है, तो A1 की जगह पे यहाँ माइनस A2 पुट कर देते हैं, है कि नहीं स्टूडेंट्स, अरे बोलो यस और नो। प्लस कितना हो जाएगा 7A2 इज इक्वल टू माइनस 20, तो हमको सिंपली समझ आ गया कि 7A2 और A2 कितना हो जाएगा 8A2 इज इक्वल टू माइनस 20, तो इसका मतलब A2 इज इक्वल टू 10/4 मतलब 5/2 ऐसे होगा ना स्टूडेंट्स, अरे बोलो भाई यस और नो, माइनस 5/2, अरे है कि नहीं स्टूडेंट्स, अरे बोलो हाँ या ना। चलो तो इसका मतलब A2 जो सर है माइनस 3A1 सर है ना, माइनस तो वो 3A1 था तो वो 3 माइनस 3A2 होगा। यस माइनस 3A2, हम भी क्या क्या गलती कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, जो भी होगा आपको समझ में तो आ रहा है। कैलकुलेशंस कंप्यूटर में थोड़ा कैलकुलेशंस करने में दिक्कत होता है बिकॉज स्क्रीन पे देखकर, तो माइनस बेसिकली कितना हो गया ये 3A1A2 हो जाएगा ना, ऐसे है कि नहीं स्टूडेंट्स, है ना। यस सर। हाँ इस तरीके से हो गया, तो कितना हो गया 7 3 10, फटाफट बोलो कितना आएगा ये वाला, बोलो स्टूडेंट्स कितना होगा, जल्दी से बोल दीजिए। 10A2 is equals सर to माइनस minus 2 20। हाँ तो A2 इज इक्वल टू -2, यही होगा ना मीटर पर सेकेंड। तो A2 इज इक्वल टू -2 मतलब क्या हो गया, हम जो ऐसा इमेजिन कर रहे थे कि A2 नीचे जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, A2 जो है वो ऊपर जाएगा। समझ में, यही चीज़ हम आपको बताना चाहते थे कि ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि A2 विल मूव अपवर्ड विद द वेलोसिटी कितना 2 मीटर पर सेकेंड। समझ आया। तो अगर मेरा आंसर माइनस में आया तो इसका मतलब ये है कि जो मेरा अज्यूम था उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। समझ आया स्टूडेंट्स, अरे बोलो यस और नो। यस सर। यस सर। तो यही चीज़ हम आपको बताना चाहते थे। इसीलिए कभी भी कन्फ्यूजन हो तो अपने मन से कुछ भी मान दो, और अगर आपका आंसर प्लस में आया तो आपका अजम्पशन सही था, ठीक है, और अगर आपका आंसर माइनस में आया तो इसका मतलब उसका उल्टा होगा। समझ आया। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग नेक्स्ट बोले तो A1 कितना, जल्दी बोल दो, तो A1 इज इक्वल टू -A2, तो ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होगा, है कि नहीं स्टूडेंट्स, बोलो। यस सर। हाँ सिंपल है कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, तो इसका मतलब इसका एजम्पशन सही था, प्लस में आया तो ये ऊपर ही जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, नहीं होगा स्टूडेंट्स। समझ आया। अब नेक्स्ट Yes, बारी sir. है, हाँ नेक्स्ट बारी है A3 का। तो A3 इज इक्वल टू कितना है, तो A1 माइनस 2A2 है, तो A1 माइनस 2A2, तो ऑब्वियसली ये A1 कितना है, तो 2 हो गया, और ये A2 कितना है, तो -2 हो गया, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, है कि नहीं स्टूडेंट्स, अरे बोलो यस और नो। यस सर। माइनस प्लस 4 हो जाएगा, तो 4 + 2 कितना हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है कि नहीं स्टूडेंट्स। सो A3 आपको समझ में आया कि पॉजिटिव ही आया, तो इसका मतलब जो एजम्पशन था A3 का, जो A3 जो है वो नीचे जाएगा, वो नीचे ही जाएगा, है कि नहीं स्टूडेंट्स। एंड दिस विल बी 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे बोलो यस और नो, समझ में आया आपको, अरे हाँ या ना स्टूडेंट्स। यस सर। चलो वेरी Yes, गुड, sir. बहुत बढ़िया। सिमिलरली अब आप टेंशन्स भी निकाल सकते हो, तो टेंशन्स कोई भी इक्वेशन से निकाल लो। कौन सा इक्वेशन से, 2 3 4 में से कहीं से भी आपको टेंशन पता चल जाएगा, है ना स्टूडेंट्स। तो आपका पूरा काम हो जाएगा। बोलो समझ में आया, तो आगे हम नहीं करते इसको। हाँ ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको बोल सकते हैं। चलो नीचे वाला प्रॉब्लम को सॉल्व करो। सिमिलरली आप इसको फिर फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को। ये वाला प्रॉब्लम को देखो, अब इसमें पूरा कैलकुलेशंस नहीं करेंगे, सिर्फ इक्वेशंस लिखेंगे, राइट। चलो लिखो करो इसको स्टूडेंट्स, ट्राई करो एक बार। एक बार ट्राई करो इस प्रॉब्लम को सभी कोई।
बन गया? देखो स्टूडेंट्स, तो इधर सॉरी देखो स्टूडेंट्स कैसे बनेगा। तो ऐसे हम इसको बोल सकते हैं कि दिस इज़ बेसिकली ये 30 न्यूटन, तो ये आपके पास यहाँ पे 30 न्यूटन आया। ये वाला बोल सकते हैं स्टूडेंट्स 20 न्यूटन, सो ये तुम्हारे पास 20 न्यूटन आया, राइट। सो बोलो तो आपको समझ आ रहा है कि सेम स्ट्रिंग पे सेम टेंशन्स लगते हैं। तो इस स्ट्रिंग पे मान लो टेंशन अगर यहाँ पे टी लगा, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर टेंशन लगेगा, यहाँ टेंशन लगेगा, यहाँ टेंशन। स्टूडेंट्स एम आई ऑडिबल प्रॉपरली ना? यस और नो? Yes, sir. चलो ओके। यहाँ टेंशन लगेगा, यहाँ टेंशन लगेगा, इस जगह पे टेंशन लगेगा, इधर पे टेंशन लगेगा, यहाँ टेंशन लगेगा, यहाँ पे टेंशन लगेगा, ऐसे बोल सकते हैं, यहाँ पे है ना। और सिमिलरली यहाँ पर भी लगेगा, यहाँ पर भी लगेगा। ठीक है, और सिमिलरली इस पर्टिकुलर प्लेस पे भी लगेगा। समझ गए स्टूडेंट्स? तो देखिए ये टी है, तो ऑब्वियसली बात है, तो दिस इज़ ऑल्सो टी, दिस इज़ ऑल्सो टी, तो दिस इज़ टी, दिस इज़ टी, दिस इज़ टी। तो ये समझ में आ रहा है आपको कि ये वाला जो टेंशन है, मतलब ये टेंशन और ये टेंशन, ये मिलके यहाँ पे 2t देगा, तो कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पर भी 2t होगा। सिमिलरली ये टेंशन और ये वाला टेंशन जो बेसिकली इस वॉल पे लग रहा है, ये टेंशन्स मिल करके यहाँ पे आपको 2t देगा स्टूडेंट्स, है ना, इस तरीके से। तो दीज टेंशन्स आर बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं स्टूडेंट्स ये 2t हो जाएगा, राइट। ये वाला टेंशन भी यहाँ पे 2t होगा, दोनों ऊपर नीचे वाला, और बाकी सारा का सारा टेंशन t। एक टेंशन ना ये छत पे भी लगता है, समझ में? छत पे भी आपको 2t लगेगा, ये छत पे भी इधर पे 2t लगेगा। समझ आया स्टूडेंट्स? इस तरीके से। खैर इसका रिएक्शन भी होगा ऊपर की तरफ 2t, इसका रिएक्शन ऊपर की तरफ 2t, इस तरीके से हम लोग इसको बोल सकते हैं। समझ आया बच्चों? अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो। समझ आया आपको? Yes, sir. चलो वेरी गुड। Sir, doubt. हाँ बोलो। Sir, वो ऊपर में 2t क्यों लगा है? क्योंकि दो टेंशन मिला करके, समझ में आया कि दो टेंशन है ना यहाँ पे, टी और टी। कहीं पर भी देखो तो आप देखो यहाँ पे टी है, यहाँ पे टी है ना, या फिर यहाँ इस पर्टिकुलर प्लेस पे देखो टी है, ये पर्टिकुलर प्लेस पे टी है, तो ये टी और ये टी मिल करके यहाँ 2t हुआ, तो ऑब्वियसली बात है कि ये छत पे भी 2t लगेगा, नहीं होगा? Yes, sir. हाँ, ये वाला टी और ये वाला टी ये मिल करके यहाँ 2t हुआ, तो ऑब्वियसली इसका रिएक्शन मतलब ये दोनों, तभी ना ये इंटरनल फोर्सेस ये कैंसिल आउट होना है, तो ये इधर लगेगा तो ये इधर लगेगा, इस तरीके से बोल सकते हैं, है ना। इसीलिए हम लोग इस तरीके से टेंशन मार्क करते हैं कि ये दोनों इंटरनल फोर्सेस है, ये 2t, ये इंटरनल फोर्सेस 2t, इस तरह, तभी तो कैंसिल आउट होने हैं। ये इंटरनल फोर्सेस, ये इंटरनल फोर्सेस, ये इंटरनल, ये इंटरनल, ये इंटरनल फोर्सेस, इधर का ये इंटरनल, ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। इक्वल अपोजिट लगना है, राइट। टेंशन इज़ एन इंटरनल फोर्स, ठीक है ना। तो कहीं Yes, अगर sir. टेंशन लग रहा है तो उसको अपोज करने के लिए दूसरा टेंशन भी हमको लगाना पड़ेगा। समझ आ रहा है ना क्या बोले? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. इस तरीके से। तो अब ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, अगर हम आपको ऐसे बात करें कि ये सपोज ये 2 kg जो है ये ऊपर जा रहा है विथ एन एक्सलरेशन a1, ऐसे बोल दिए, और जो 3 kg है ये नीचे आ रहा है विथ एन एक्सलरेशन a2, ऐसे बोल सकते हैं स्टूडेंट्स। समझ आया आपको? हाँ या ना बोलो फटाफट। Yes, sir. अब इस सारे पॉइंट्स को मार्क कर दो स्टूडेंट्स, इस तरीके से ये सारे पॉइंट्स को मार्क कर दिए ऐसे, ये सारे पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे ऐसे मार्क कर दिए, राइट स्टूडेंट्स? बोलिए हाँ या ना। समझ आया? अब बोलो ये वाला पॉइंट, फटाफट बोलोगे स्टूडेंट्स। ये वाला पॉइंट कुछ देर के बाद इधर चल जाएगा, तो ये वाला लेंथ बढ़ा कि घटा? Sir, घटा. घटा, तो इसको लिखेंगे -a1। घटा। हाँ, ऊपर का जो फिक्स्ड वाला है अब ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो समझ में आ रहा है ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, मतलब 5 पॉइंट्स तो पक्का 0 हो जाएगा, ठीक है ना। सोचो ये वाला पॉइंट कुछ देर के बाद नीचे आ जाएगा, तो ये वाला लेंथ बढ़ा कि घटा? Sir, बढ़ा. बढ़ा, तो बढ़ा मतलब कितना हो बढ़ा। जाएगा स्टूडेंट्स? तो प्लस a2,
प्लस ए टू। हाँ, कुछ देर के बाद ये वाला लेंथ नीचे आ जाएगा, तो ये लेंथ बढ़ा कि घटा? सर बढ़ा। बढ़ा सर। तो बड़ा बड़ा। मतलब कितना हो जाएगा? प्लस ए टू। समझ आया? कुछ देर के बाद Yes, sir. हाँ, ये वाला फिक्स पॉइंट है तो हटा दो, ये वाला पॉइंट भी नीचे आया कुछ देर के बाद, तो ये वाला लेंथ बढ़ा कि घटा? सर बढ़ा। तो ये लेंथ भी यहाँ आ जाएगा, तो ये लेंथ भी बढ़ गया, तो सारा ये चार्ट हो ए टू बढ़ा है ना? हाँ, तो कैसे हो जाएगा? ए टू प्लस ए टू प्लस ए टू, ऐसे चार्ट हो आएगा। सारा कवर इज इक्वल टू 0। कुछ छूटा क्या? नहीं, ठीक तो है। तो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं सर, A1 सब। हाँ, A1 इज इक्वल टू 4A2 नहीं होगा स्टूडेंट्स? अरे बोलो हाँ या ना? यस सर। अब बोलो Yes, sir. इक्वेशंस बताओ, 2 kg वाला इक्वेशन बताओ क्या लिखे, बोलो जल्दी से। 2 kg वाला 20 इक्वेशन minus हम्म। t is टी equal to माइनस 2 ट्वेंटी इज इक्वल टू 2 है। 20 माइनस टी होगा कि टी माइनस 20 होगा? टी माइनस 20। टी T माइनस minus 20. बिकॉज एक्सेलरेशन T ऊपर की minus तरफ 20 होगा सर। हाँ, टी माइनस 20 इज इक्वल टू 2A1 ऐसे हो जाएगा। 3 kg वाला बोलो जल्दी बोलो बच्चों। हाँ 30 minus 2t is equals to 3A2. नहीं, टूटी नहीं होगा ना, इसके पास एक टूटी यहाँ काम कर रहा है और एक टूटी इसको छोड़ दोगे, सो टूटी 40 हो गया ना टोटल ऊपर की तरफ, है कि नहीं Yes, स्टूडेंट्स? sir. हाँ, तो उसको भी तो 40 लेना। minus 40 is equal to हाँ, 3A2. 40 इज इक्वल टू 3A2 राइट। सो ये आपके हाँ पास सर, इक्वेशन 1 सही है। हुआ, ये इक्वेशन 2 हुआ, ये इक्वेशन 3 हुआ, इस तरीके से। समझ आया स्टूडेंट्स? अरे बोलो हाँ या ना? हाँ सर। Yes, sir. हाँ, तो इस Yes, तरीके sir. से 1 2 3 कुछ ऐसे हो जाएगा। 3 इक्वेशंस समझ गए? 3 इक्वेशन से हम लोग टेंशन A1 A2 कैलकुलेट कर सकते हैं। बन जाएगा ना स्टूडेंट्स? अरे बोलो हाँ या ना? ठीक है। हाँ सर। चलो, तो इसको आप ऐसे बाकी सॉल्व कर लोगे, बिकॉज सिंपल ही है। A1 की जगह पे 4A2 डाल दोगे तो 2 3 को सॉल्व करके सीधा आपके पास A2 निकल जाएगा, तो A2 से A1 निकल जाएगा, फिर T भी निकल जाएगा, सब पता चल जाएगा आपको। चलो Yes. हाँ, ये वाला सॉल्व करो स्टूडेंट्स। हो गया? नीचे वाला बनाओ। देखो, डिस्कस करें बच्चों फर्दर। सो यहाँ 20, यहाँ 10 और यहाँ 30 ऐसे हो गया। दिस इज़ 20, दिस इज़ 10 एंड दिस इज़ 30 ऐसे हो गया वेट फोर्स राइट। और आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर एक फोर्स काम कर रहा है, यहाँ पर एक फोर्स काम कर रहा है, यहाँ पर एक फोर्स काम कर रहा है, यहाँ पे दूसरा फोर्स, यहाँ पे एक फोर्स, यहाँ पे एक फोर्स, यहाँ पे एक फोर्स, ऊपर फोर्स, इन सब जगह पे फोर्स काम कर रहा है। यस और नो स्टूडेंट्स? बोलिए, आपको बोलिए स्टूडेंट्स, यस और नो समझ आ रहा है? Yes, sir. तो एक फोर्स इधर काम कर रहा है, एक फोर्स ऊपर काम कर रहा है, एक फोर्स इधर और एक फोर्स ऐसे। तो देखो सेम स्ट्रिंग पे सेम टेंशन, तो यहाँ अगर टी हुआ तो हर जगह पे टी काम कर रहा है, पूरे स्ट्रिंग में टी काम कर रहा है कि नहीं? ऐसे पूरे स्ट्रिंग में टी काम कर रहा है, तो ये सब टी है। तो अगर ये टी है तो ऑब्वियसली है ये 2T हो जाएगा। टी और टी जुड़ के 2T ना होगा स्टूडेंट्स? अरे बोलिए हाँ या ना, अभी समझाएं। Yes, sir. हाँ, तो ऑब्वियसली बात है ये पुली और ये छत पे 2T लगेगा, है ना? छत पे 2T क्यों लगेगा समझ आया ना बच्चों? Yes, sir. जी सर। ठीक है, तो इस तरीके से है, ऐसे बोल सकते हैं। तो फटाफट कंस्ट्रेंट में अब आपको कंस्ट्रेंट इक्वेशन निकाल देना है राइट।
सो बेसिकली कैसे निकालें, बोलो 2 kg को कहाँ माने, क्योंकि कभी भी आपको समझना है तो आप बोले ना, आपको अपने मन से कुछ भी मान लो, बोलो कहाँ माने। 2 kg, चलो 2 kg ऊपर। 1 kg कहाँ जाएगा? नीचे। नीचे, चलो। और उसके बाद 3 kg, नीचे। चलो नीचे, राइट। तो हम लोग इसमें बोल सकते हैं A1 है और यहाँ पे A2 है और इस जगह पे A3 है, ऐसे मतलब A1 हो गया, A2 हो गया एंड A3 हो गया, कुछ इस तरीके से, राइट। सो स्टूडेंट्स ध्यान से देखेंगे, इसके सारे पॉइंट्स को मार्क कर दीजिए, राइट। तो सारे पॉइंट्स को मार्क करिए, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, दिस पॉइंट, ये पूरे पॉइंट्स को मार्क करो। सारे पॉइंट्स को मार्क कर दिए स्टूडेंट्स, ऐसे। तो बताओ 2 kg ऊपर की तरफ जा रहा है तो लेंथ बढ़ रहा है कि घट रहा है, जल्दी बोलो। घट रहा है सर। घट रहा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -A1, ठीक है ना, बाकी दोनों तो 0। अब देखो स्टूडेंट्स, ये वाला पॉइंट्स का बात करें तो ये वाला पॉइंट दोनों नीचे आ रहा है, तो ये वाला लेंथ बढ़ रहा है कि घट रहा है, जल्दी बोलो। सर बढ़ रहा है। बढ़ रहा है, मतलब इसको लिख सकते हैं +A2 और उसके बगल वाले को भी लिख सकते हैं +A2। अच्छा, ये वाला पॉइंट भी नीचे आ रहा है, ये वाला पॉइंट भी नीचे आ रहा है, तो ये वाला लेंथ बढ़ रहा है, तो मतलब +A3 होगा, है कि नहीं स्टूडेंट्स? हाँ, अरे सर। बोलो, हाँ चलो, +A3 और +A3 इज इक्वल टू 0। सो 2A2 + 2A3 इज इक्वल टू A1, यस और नो, बोलो। यस सर। अब इक्वेशंस बोल दो फटाफट। 2 kg वाला इक्वेशन बोलो स्टूडेंट्स, जल्दी बोलिए। t minus 20 is equals to 2A1. हाँ, 2A1। दूसरा बोलो, 1 kg वाला बोलो। 10 minus 2t 10 is minus equal 2t is equals to A2. तीसरा बोलो, 30 minus 2t is equal to 3A3. हाँ, इज इक्वल टू 3A3। चलो गुड। तो इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4 समझ आया स्टूडेंट्स? हाँ या ना बोलिए फटाफट। Yes, sir. वेरी गुड। चलो नीचे वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही बना सकते हो, ट्राई करो। इस अब आपको पता चल रहा है कि A1, A2, A3 और T है, तो सॉल्व करोगे इक्वेशन आ जाएगा। इसको बनाओ फटाफट। फटाफट बोलो स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स बना? हाँ सर, बन रहा। चलो गुड। देखो देखो स्टूडेंट्स ध्यान से, राइट। सो यहाँ आपके पास 20 न्यूटन हो गया, यहाँ 30 न्यूटन हो गया, यहाँ 20 न्यूटन हो गया और यहाँ 10 न्यूटन हो गया, राइट। सो आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है ना? समझ आया स्टूडेंट्स? तो यहाँ टेंशन T हो गया, यहाँ भी टेंशन T हो गया, तो ये टेंशन T हो गया, तो ये टेंशन, ये इस तरीके से बोल सकते हैं स्टूडेंट्स। आवाज़ आ रहा है स्टूडेंट्स प्रॉपरली? यस और नो बोलो। हाँ सर। Yes sir. यस सर। चलो वेरी गुड, है ना, इस तरीके से। तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ टेंशन्स आएंगे इन सब जगह पे, और एक छत पे भी आएगा स्टूडेंट्स, छत पे भी टेंशन्स आएगा। ठीक है, तो समझ में आया स्टूडेंट्स? तो दिस विल बी 2T और ये सब T है कि नहीं स्टूडेंट्स? ये सारा का सारा बेसिकली क्या है? T है। तो उतना लिख नहीं रहे हैं, सब आपको समझ में आ रहा है। दिस इज़ 2T। ये सब तो आपको लिखने आ ही गया है स्टूडेंट्स, है कि नहीं? अरे बोलो भाई। हाँ सर। Yes sir. यस सर। हाँ चलो गुड। तो बोलो 2 kg को कहाँ माने? ऊपर नीचे में से कहाँ जाएगा ये? जैसा बोलो।
सर नीचे। नीचे, चलो इसको मान लो नीचे। 3 kg कहाँ जाएगा? कुछ भी मान लो अपने मन से, कभी भी कंफ्यूजन हो तो कुछ भी मान लो। सर ऊपर। नीचे। चलो नीचे। नीचे से। हाँ 2 kg बोलो। सर नीचे ही कर ऊपर। दीजिए। नीचे, अच्छा सब नीचे ही करना है। 1 kg हाँ सर 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 ऊपर नीचे ही कर कर दीजिए। दीजिए। है, सब नीचे क्या, ऊपर कर लो, राइट। हाँ सर चलेगा। हाँ चले, कुछ भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आंसर प्लस में आया तो मतलब है कि जो आपने किया वो सही था, आंसर माइनस में आया तो उसका उल्टा होगा, सिंपल। समझ, इसको भी ऊपर ही कर लो, कुछ ऊपर भी करो, 2 ठो ऊपर 2 ठो नीचे, ठीक है। ठीक है तो चलो इसको मान लेते हैं, ये A1 हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा, ये A3 हो जाएगा और ये बेसिकली A4 हो जाएगा। समझ आया स्टूडेंट्स? बोलो, यस सर। यस सर। तुम बोलो। Yes, sir. चलो अब सीधा सीधा बोलो, रिलेशन क्या लिखे, जल्दी बोलो। तो क्या आपको समझ में आ रहा है? पहला वाला A1 होगा, दूसरा वाला प्लस A2 प्लस A2 होगा, नहीं सॉरी, पहला वाला माइनस A1 होगा, दूसरा वाला क्या होगा? प्लस A2 प्लस A2 होगा, है कि नहीं स्टूडेंट्स? हाँ सर। तीसरा Yes, वाला sir. भी प्लस A3 प्लस A3 होगा, यस, हाँ सर। और माइनस A4 होगा, यही होगा ना स्टूडेंट्स? समझ आया कैसे लिखे? Yes, sir. हाँ, सो 2A2 प्लस 2A3 इज इक्वल टू कितना हो गया? तो A1 प्लस A4, 4 वेरिएबल्स आया एक्सेलरेशन का ही। चलो तो हमको हाँ, सर। टोटल इसका मतलब 5 इक्वेशंस चाहिए, टेंशन भी एक वेरिएबल है। चलो बोलो, सबसे पहले आपको समझ में आ रहा है कि इक्वेशंस बोलो। तो T, सर आपकी आवाज लैग हो रही है। अभी आ रहा है ठीक? देखो तो, Yes, sir. हाँ चलो, सो T माइनस 20, T माइनस 20 हो गया इज इक्वल टू 2A1, ऐसे हो गया। दिस इज इक्वेशन 1, ऐसे। इधर वाला कितना हो जाएगा? तो 30 माइनस 2T इज इक्वल टू 3A2। उसके बाद हाँ 20 माइनस 2T इज इक्वल टू 2A3, ऐसा हो जाएगा। हाँ सर। फिर T माइनस 10 इज इक्वल टू A4। समझ आया स्टूडेंट्स? यस 2 सर। 3 Yes, sir. ऐसे हो जाएगा, 4 5। तो 5 इक्वेशंस आ गए, अब 5 वेरिएबल्स भी है, आराम से निकल जाएगा स्टूडेंट्स। बोलो यस और नो। यस Yes, सर। sir. चलो ये नीचे वाला सिर्फ आप कंस्ट्रेंट रिलेशन बता दो, बस और कुछ नहीं चाहिए। बाकी तो आपको निकालने आ ही जाएगा, इक्वेशन लिखने तो आ ही जाएगा, है कि नहीं स्टूडेंट्स? अब तो समझ में आ ही गया कि कैसे क्वेश्चंस को बनाने हैं। अब भी नहीं आया स्टूडेंट्स कि समझ आ गया? सर आ गया। चलो वेरी गुड। सर कल से नया टॉपिक चालू होगा। कल कौन कल सा? कल करेंगे सूडो फोर्स, ठीक है? Yes, sir. सूडो फोर्स होने से ही ये NLM कंप्लीट हो जाएगा, मतलब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन खत्म, देन फ्रिक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है? फ्रिक्शन 6 चैप्टर है ना सर? हाँ 6 चैप्टर है। यहाँ फोर्स लग रहा है, यहाँ फोर्स लग रहा है, यहाँ फोर्स लग रहा है, राइट? सो देखो स्टूडेंट, दिस इज 20 न्यूटन, दिस इज 50 न्यूटन एंड दिस इज 10 न्यूटन्स। यहाँ पर यहाँ पे कुछ इस तरीके से ऐसे, ऐसे स्टूडेंट्स, राइट? तो बेसिकली ये T है, ये T है, समझ में आया स्टूडेंट्स? तो दिस इज 2T, तो ये 2T, तो ये T हो जाएगा। समझ आ रहा है? ये पूरा ये वाला 2T हो जाएगा, Yes, sir. है कि नहीं स्टूडेंट्स? हाँ ये और ये 2T हो जाएगा, अभी हम आपको समझाएं, ठीक है? तो बताओ तो वॉल पे टोटल कितना फोर्स लग रहा है? वॉल पे, वॉल बोल रहे, ऊपर का छत पे कितना फोर्स लग रहा है टोटल? 60. हाँ याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है कि व्हाट विल बी द टोटल फोर्स ऑन द मतलब फिक्स्ड वॉल, मतलब ऊपर का छत है, जितना टेंशन 60. आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा 6 से, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से 60 हो जाएगा। तो ऐसे भी पूछता है, इसको कभी कभी नेट पुल भी बोलते हैं, नेट पुल ऑन द छत।
समझ में आया स्टूडेंट्स? अरे बोलो यस और नो, समझ आ रहा है आपको? हाँ सर। यस सर। सोचो अब इसमें बताओ एक्सेलरेशन किधर मानोगे? 2 kg का ऊपर नीचे? ऊपर सर ऊपर। हाँ 5 kg का 5 kg नीचे सर। नीचे। नीचे। चलो 1 kg ऊपर। ऊपर। चलो गुड। तो ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, नीचे वाला को A3 मान लीजिए। बोलो कंस्ट्रेंट रिलेशन फटाफट। तो सर A1 4A2 is equal to A1 plus A3। अच्छा 4A2 इज इक्वल टू हाँ A1 सर, प्लस A2। वेरी सही। गुड। हाँ A1 ऊपर जाएगा तो माइनस A1 हो जाएगा, ठीक है ना, और A3 नीचे आ जाएगा तो इसका मतलब प्लस A3। अच्छा तुम उसको A2 मान लिए होगे शायद, है ना, प्लस A3 और प्लस A3, 4 to A3 आएगा, है कि नहीं स्टूडेंट्स? फिर माइनस A2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। सही किए क्या? अरे फटाफट बोलिए भाई। यस सर। A1 प्लस A2 ऐसे हो जाएगा इक्वेशन 1। चलो इक्वेशंस बोलो। कंस्ट्रेंट इक्वेशन मतलब कंस्ट्रेंट इक्वेशन तो हो गया, दूसरा बोलो कितना आएगा? 2 kg में T कितना? minus 20 is equals to 2A1। हाँ 2A1। वेरी गुड। उसके बाद बोलो। 50 minus 40 50 minus is equal to 40 is 5A3। equals to 5A3। हाँ 50 माइनस 40 इज इक्वल टू 5A3। उसके बाद T minus 10 is equals to A2। T माइनस 10 इज इक्वल टू A2। समझ आया स्टूडेंट्स? इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4। कोई दिक्कत बच्चों? हाँ या ना बोलो। नो सर। नो सर। समझ आया कैसे बनाए? यस सर। चलो गुड। जी सर। चलो अब सबसे पहले ना ये नीचे वाला लास्ट वाला क्वेश्चन को करते हैं, राइट? सर 2 क्वेश्चन होमवर्क कर ले, हाँ ये वाला होमवर्क अपने कर से भी लीजिए। कुछ करना। हाँ इसके लिए तो हाँ ठीक है, तो हम भेज देंगे आज का होमवर्क, आप घर पे ट्राई करोगे, राइट? ये Yes, लास्ट sir. वाला क्वेश्चन Practice थोड़ा like- हाँ ये लास्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, तो ये इससे रिलेटेड ऊपर का 2 क्वेश्चन है, तो हम ये लास्ट वाला क्वेश्चन कर देते हैं। यहाँ पे 10 न्यूटन, यहाँ पे 20 न्यूटन, और यहाँ पे कितना होगा स्टूडेंट्स? बोलिए 30 न्यूटन, है कि नहीं स्टूडेंट्स? यस सर। हाँ ये टी हो गया, इधर में ऐसा एक टी हो गया, राइट? सो आप ऐसे बोल सकते हैं स्टूडेंट्स कि जैसे मान लो कि अगर ये टी है तो यहाँ पर भी आपके पास टी हो जाएगा, यहाँ पर टी हो जाएगा, क्योंकि सेम स्ट्रिंग में सेम टेंशन लगता है। पुली में 2T हो जाएगा, है कि नहीं स्टूडेंट्स? अरे बोलो। Yes, sir. हाँ तो इस पुली में यहाँ पे टी लगेगा, यहाँ पे और यहाँ पे। तो बोलो स्टूडेंट्स, इससे बेटर है कि आप ऐसा काम करो, इसको 2T मान लो सबको। दिस इज़ ऑल 2T, समझे? 2T ये सबको क्या मान लो? 2T मान लो। तो दिस वन विल बी 4T, तो ये भी आपके पास 4T हो जाएगा। तो कॉरेस्पॉन्डिंग ये, क्योंकि ये आपके पास 2T है स्टूडेंट्स, ये वाला आपके पास 2T है, तो हम इसको T और इसको T बोल सकते हैं। बात समझ आया? बोलो स्टूडेंट्स हाँ या ना। सर 2T क्यों मान रहे हैं सर? हाँ ताकि मतलब अगर नहीं तो फिर मेरे को T/2 लिखना पड़ता, अगर T लिखते ना तो इन सब जगह में T/2 लिखना पड़ता। समझ आ रहा है? ओ अच्छा, हाँ, तो हम इसीलिए। लोग खुद से भी ऐसा ले सकते हैं सर? एकदम ले सकते हैं, ठीक है ना? समझ गए? सो टी फ्रैक्शन में हाँ, नहीं लेना सर। चाहते थे, ये सब समझ आया स्टूडेंट्स? अरे बोलो हाँ या ना। यस सर। चलो हाँ Yes, बोलो sir. बोलो बोलो। सर वहाँ जो 2T है 1 kg वाला ब्लॉक और उसमें हाँ तो सरफेस पे 40 लगेगा ना? हाँ सरफेस पे तो 40 ही लगा है ना, 40 तो है, ठीक है ना? ये 40 लिखा हुआ है, ठीक है? सर समझ में कैसे आया कौन में टूटी लगाना कौन में टी लगाना? क्या क्या क्या? समझ में कैसे आया कौन सा में टूटी लगाना कौन सा में वर्टी लगाना? आप सिंपली ऐसे करो ना स्टूडेंट्स, मान लो टी है तो टी है, टी है, टी है, इन सब में टी है, समझ में आया? तो ये सब में T/2 हो जाएगा, T/2 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 T/2। सिंपल, ये भी कर सकते हो। हम खाली प्रॉब्लम को आसान बनाने के लिए, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए यहाँ पे हम आपको बोले 2T करो, तो कॉरेस्पॉन्डिंग इसको जब आधा करेंगे तो वो T हो जाएगा। समझ आया हम क्या बोले? अरे समझ आया स्टूडेंट्स? अरे बोलो हाँ या ना। यस सर। चलो Yes, sir. चलो कुछ इस तरीके से ऐसे हो गया स्टूडेंट्स, है ना? अब अगर ध्यान से देखो तो इसका एक्सेलरेशन रिलेशन करना है, तो अगर हम लोग ऐसा बोलते हैं स्टूडेंट्स, देखो
क्या कैसे बोलते हैं, सपोज़ कि ये तुम्हारे पास इधर ये इस तरीके से है, मान लो इसका एक्सेलरेशन a1 है, तो ऑब्वियसली बात है अगर 1 kg a1 एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा तो ये बेसिकली नीचे आ जाएगा a2 एक्सेलरेशन से। सो इसका एक्सेलरेशन a1 है, इसका एक्सेलरेशन समझ आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं कि अगर ये जो तुम्हारे पास ब्लॉक है ये अगर a1 एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा तो ये जो तुम्हारे पास पुली है ये a2 एक्सेलरेशन से नीचे आएगा, नहीं आएगा बच्चों? अरे बोलो भाई। Yes, हाँ sir. या ना? चलो, सो ये a2 एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, ऐसे हम लोग इसको बोल सकते हैं, है ना। और टाइम मोमेंट हम ऐसा कंसिडर कर लेते हैं, मतलब कुछ भी कंसिडर कर लेते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, कुछ भी हम उसके हिसाब से एक मान लेते हैं। ये मानते हैं कि मान लो ये जो 2 kg है ये ऊपर जा रहा है और 3 kg भी ऊपर जा रहा है, ऐसा हम लोग सपोज इमेजिन कर लिए, राइट। या नीचे जा रहा है, कुछ भी ऊपर नीचे कुछ भी मान सकते हो, बोलो क्या मान, चलो ऊपर ही जा रहा है, तो अगर मेरा आंसर प्लस में आया तो उसका उल्टा कर देंगे, और क्या है कि नहीं स्टूडेंट्स। अगर मेरा आंसर माइनस में है तो उसको उल्टा डायरेक्शन हो जाएगा। अरे बोलो बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir. यस सोचो, सर। तो ये a2 हो गया, तो ऑब्वियसली बात है ये वाला मान लो a3 है और ये वाला मान लो a4 है। समझ आया स्टूडेंट्स? अरे बोलो हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. तो ये a3 हो गया, a4 हो गया। तो चलो, अभी आपको याद है हम आपको सिखाए थे कि अगर आपके पास ऐसा पुली होता है, इधर ऊपर वेलोसिटी vp होता है, यहाँ पे ऐसे ब्लॉक लगा है, यहाँ पे कोई दूसरा ब्लॉक लगा है ना, और ये a है, ये b है, ये भी ऊपर जा रहा है va वेलोसिटी से, ये भी ऊपर जा रहा है vb वेलोसिटी से, तो vp इज इक्वल टू va प्लस vb/2 होता है फॉर्मूला। यस और नो स्टूडेंट्स, याद है ना? यस सर। यस तो वही चीज़ के हिसाब से ये वाला अगर मान लो कि एक्सलरेशन है वो नीचे की तरफ है जो a2 है ना, अगर हम लोग ऐसा मान के चले कि ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस, तो फार्मूला के हिसाब से हम लोग कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, बोलो। तो क्या आपको समझ में आया कि बेसिकली एक्सलरेशन ऑफ पुली इज इक्वल टू, यही ना होता है, एक्सलरेशन ऑफ a प्लस एक्सलरेशन ऑफ b डिवाइडेड बाई 2। अरे बोलो स्टूडेंट्स, यही फॉर्मूला होता है ना, हाँ या ना? बोलो बच्चों। यस सर। सो देखो पुली का एक्सेलरेशन कितना है, तो इसके हिसाब से पुली का जो एक्सेलरेशन है दिस इज गिवन a3, है कि नहीं? अरे बोलो भाई। Yes, sir. Yes, sir. इनफैक्ट माइनस a3 बिकॉज वो नीचे जा रहा है। A2 हाँ। यस a2, सॉरी, ये a2 है, इनफैक्ट ये माइनस a2 गिवन है स्टूडेंट्स। कितना गिवन है बोलो? माइनस a2 इज इक्वल टू a कितना है, 2 kg का ब्लॉक, a3 ऊपर जा रहा है तो a3 हो जाएगा, और है ना 2 kg ऊपर जा रहा है तो a4 भी ऊपर जा रहा है, तो इसका भी प्लस है तो प्लस a4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 हो Yes, sir. जाएगा। बोलो स्टूडेंट्स, यस और नो? सो a3 प्लस a4 इज इक्वल टू माइनस 2a2। समझ आया? यस और नो? बोलो स्टूडेंट्स। यस सर। यस सर। चलो गुड, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। कोई दिक्कत स्टूडेंट, समझ आया आप सभी को, हाँ या ना? बोलो। यस सर। Yes, sir. चलो गुड। अब देखो इक्वेशंस ऑफ मोशन बताओ स्टूडेंट्स, पहला वाला, क्योंकि तो इसको समझ आ रहा है कि 2t माइनस 10 इज इक्वल टू a1, ऐसे होगा ना, है ना। और यहाँ पे तुमको समझ में आ रहा है कि t माइनस 20 इज इक्वल टू बेसिकली कितना हो जाएगा, 2a3। हाँ सर। और बताओ, सो t माइनस 30 इज इक्वल टू 3a4। इक्वल टू ये। हाँ yes. इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4। समझ आया स्टूडेंट्स? Yes, sir. तो बेसिकली कुछ इस तरीके से है, मतलब ऐसे हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो इस तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सो वॉट एवर द आंसर दैट विल बी योर आंसर। समझ आया बच्चों? Yes, sir. हाँ चलो, वेरी गुड। तो दिस इज़ व्हाट दैट, आज बाकी दोनों आप होमवर्क में ले लो, इसको आप ऐसे ही ट्राई करो, सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन है, राइट। ये दोनों होमवर्क में ले लो, इसको ट्राई करो। और मतलब ये आज के क्लास में हम लोग